नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। पैसा और रसूख का नशा अगर चढ़ जाए तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। लखीमपुर में भी ऐसा ही हुआ जब रसूखदारों की प्रताड़ना से परेशान होकर सुमित नाम के शख्स ने जान दे दी, लेकिन मरने से पहले उसने बनाया वीडियो जिसमें दर्द की पूरी कहानी बयां की गई। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। मुझे प्लीज़ इंसाफ दिलाइए। मेरे बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, हम लोग अकेले हैं भीरा में और मेरा कोई नहीं है और ये लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल रहना भी मुश्किल कर रखे हैं। 2 दिन से तो ये लोग हमको बिल्कुल 4-5 दिन से तो ये लोग बेर फ़ोन आता है, परेशान करते हैं। अभी भी हमको ये लोग फ़ोन कर रहे हैं, टीटू फ़ोन कर रहे हैं कि तुम कहाँ चले गए हो। मैं इसीलिए अपना प्राण दे रहा हूँ। इंसाफ की गुहार और बेबसी भरे इन शब्दों के साथ सुमित गुप्ता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली अश्विनी अवस्थी और अपने पीछे छोड़ गए दर्द, आंसू, बेबसी, मजबूरी और रोता बिलखता परिवार जो अब प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे 2 दिन में अगर जवाब नहीं मिला तो मैं सुसाइड करूंगा। पत्नी का कहना है अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो भी बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगी। मेरे यहाँ के प्रधान संजय शुक्ला, नंदन शुक्ला, मेरे पति ने जिसके नाम लिए हैं सब उसके जिम्मेदार होंगे। अगर मैंने कुछ कर लिया तो सब जिम्मेदार होंगे उसके। मैं क्या करूंगी? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे 2 दिन में अगर जवाब नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी, जैसे मेरे पति ने किया है। दुखी होके उनको बहुत टॉर्चर करा था सब लोगों ने। दिल को झकझोर देने वाली ये घटना लखीमपुर खीरी जिले के भीरा कस्बे की है, जहां पैसों के लेन देन, बैंक के कर्ज और कथित विवाद के चलते सुमित गुप्ता नाम के एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर कुछ प्रभावशाली लोगों की प्रताड़ना से परेशान होकर सुमित ने ये कदम उठाया, लेकिन मौत से पहले सुमित ने एक वीडियो बनाया और न्याय की गुहार लगाई। अपने होशो आवास में मैं कह रहा हूँ कि मुझे संजय शुक्ला, अश्विनी अवस्थी, जो किसी सरकारी विभाग में किसी बड़े पद पे तैनात हैं, और आदर्श अवस्थी जो इनका आदर्श रेडीमेड के नाम से एक दुकान चलती है, और टीटू हैं, और टीटू क्या नाम है, राधे श्याम, विनोद गुप्ता और ललतू सत्येंद्र यादव जो कि वो हैं सभासद हैं। ये लोग मिलके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। इस वीडियो में सुमित जिन लोगों के नाम ले रहा है वो इलाके के रसूखदार लोग बताए जा रहे हैं। परिजनों के मुताबिक विनोद गुप्ता नाम के शख्स ने जेवर सुमित के पास गिरवी रखे थे। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें कुछ रसूखदार लोग भी शामिल हो गए। सुमित को कैद कर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसके परिवार को परेशान किया गया। इतनी प्रताड़ना दी गई कि सुमित टूट गया और इसलिए खुदकुशी से पहले उसने वीडियो जारी कर पूरी दास्तान बयां की। चाहता हूं मुझे इंसाफ मिले, मैं इसीलिए अपनी जान दे रहा हूं। और हमको इन लोगों ने अपने आवास पे, संजय शुक्ला का जो आवास है उस पे इन्होंने हमको कैद करके रखा। करीब मैं उनके घर की जो कैमरे लगे हैं उसमें भी उनको मुझे देखा जाएगा। और ललतू यादव ने मेरे साथ जैसे बदतमीजी करी, और अश्विनी ने मुझे गाली गलौज करी, आदर्श ने गाली गलौज करी, और इन लोगों ने मुझे बंधक बना के रखा। वहाँ पे मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। सुमित गुप्ता ने कस्बा भीरा के सपा नेता, नगर पालिका अध्यक्ष के पति संजय शुक्ला और कुछ अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में उन्होंने अपने साथ हुए जुल्म की पूरी कहानी बयां की। इन लोगों की हैवानियत इतनी बढ़ गई है, पैसों की इतनी लाह बढ़ गई इन लोगों को कि ये लोग हमको परेशान करे पड़े हैं। बल्कि मैंने अपनी मेहनत से 2 घर जो बनाए हैं उसके लिए भी ये सब लोग पीछे पड़े हैं कि हम तो तुम्हारी चमड़ी तक उतरवा के ये मकान भी ले लेंगे। ये लोग ऐसा बोलते हैं हमसे। और बल्कि हमने अपनी मेहनत से बैंक से कर्ज ले करके अपने घर बनवाए हैं, जिसमें आज हम रह रहे हैं। मुझे प्लीज़ इंसाफ दिलाइए। मेरे बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, हम लोग अकेले हैं भीरा में और मेरा कोई नहीं है और ये लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं।
मुझे प्लीज इंसाफ दीजिए। सुमित द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। 2 दिन से तो ये लोग हमको न्याय न मिलने से आहत सुमित के बुजुर्ग मां, पत्नी और दोनों मासूम बच्चों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। परिवार का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो सकते हैं, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। हालांकि सुमित की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। पुलिस को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें सुमित गुप्ता नाम के एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा जहर खा लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने उनका लोकेशन ट्रेस किया और उनको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। इस संदर्भ में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें उनके द्वारा कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा कुछ लोगों द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया है, उनको बंधक बनाया गया है। इस संदर्भ में उनकी पत्नी की तहरीर प्राप्त हो गई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल एसपी का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या रसूखदार लोग कानून से ऊपर हैं? क्या सुमित के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या नामजद आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जाएगी? क्या परिवार को सुरक्षा दी जाएगी ताकि कोई और अनहोनी ना हो? और सबसे बड़ा सवाल, एक शख्स को आत्महत्या जैसे कदम उठाने तक पहुंचाने वाली परिस्थिति की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। अब देखना होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या सुमित के परिवार को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। लखीमपुर से जय गुप्ता, न्यूज़ 24।